बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने वीडियो देख लिया होगा और अगर नहीं देखा तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और फिर इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 पार्ट में बनाने का पर्पज़ यही था कि आपके लिए ईजी हो जाए और आपको सारी इंसिडेंट्स जो हैं वो लेसन की याद रहे। अब हमने पढ़ा कि ग्रिफिन जो है वो पहले वाले पार्ट में बहुत सारी कह सकते हैं कि बहुत एडवेंचरस बिहेवियर वो करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर। सेकंड, ही वेंट टू अ बिग लंडन स्टोर, वहाँ से भी वो चोरी कर रहे थे कपड़ों की मंचा जो उन्होंने खाया पिया और किया और बिना कोई पेमेंट के। थर्ड, वो एक थिएट्रिकल कंपनी में गए जहाँ से उन्होंने कुछ हैट्स और बहुत सारी चीज़ें चुरा ली और साथ में आते टाइम शॉपकीपर का उन्होंने पर्स भी चुरा लिया था। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ और यहाँ क्या होता है जब वो देखते हैं कि कंटिन्यू ही इज़ लिविंग इन द क्राउडेड एरिया एंड पीपल आर देयर एंड कंटिन्यू ही इज़ फेसिंग सम और द अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानी उनको आ रही है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं चला जाता हूँ किसी ऐसी जगह की तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मेरा पीछा ना करे। तो विलेज ऑफ इपिंग नाम के गाँव में वो चले जाते हैं। वहाँ उनके जो मकान मालिक हैं और मकान मालिकिन हैं, लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी, दे आर मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल। वहाँ गए हैं वो। अब उनके पास पैसा है, क्योंकि उन्होंने थिएट्रिकल कंपनी के वहाँ जो शॉपकीपर थे उनकी पॉकेट मारी थी। मिसेस हॉल क्योंकि जो लैंडलेडी हैं वो थोड़ा घर का ज़्यादा ध्यान रखती हैं और वहाँ उन्होंने मिस्टर ग्रिफिन को 2 रूम रेंट पर दे दिए हैं और वो खुश हैं क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और ऐसे में कोई विजिटर्स उनके यहाँ आने वाले नहीं है। और विजिटर्स नहीं आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोई कमाई नहीं है। तो जैसे भी कोई विजिटर आ जाते हैं, जैसे भी गेस्ट आ जाते हैं, शी इज़ हैप्पी टू हैव हिम। लेकिन मिस्टर ग्रिफिन अपीयरेंस से बहुत अजीब दिखते हैं। क्यों अजीब दिखते हैं? पूरी बॉडी को वो कवर करके रखते हैं या फिर कभी कभी वो उनका कोई पता ही नहीं चलता वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो बहुत सारे लोग उनके बारे में बातें करते हैं, शायद इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई होगी या बहुत अनकॉमन अपीयरेंस इनकी है, बहुत अजीब से हैं। लेकिन मिसेस हॉल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ ट्राइंग एवरी वे टू मेक दिस विजिटर हैप्पी। वो कोशिश करती हैं कि मिस्टर ग्रिफिन को कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो और मिस्टर ग्रिफिन भी उनको रेडी कैश प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि ऐसी सर्दी में कहीं ना कहीं तो उनको रहने को ठिकाना चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी बैंडेजेस और एक हैट और भी काफ़ी सारा सामान, एक फॉल्स नोज, गॉगल्स उन्होंने वहाँ थिएट्रिकल कंपनी से वहाँ से चुराया है। तो थिएट्रिकल कंपनी के यहाँ से वो जो सामान चुरा कर लाए हैं वो अपनी बॉडी को कवर करने में उसको यूज़ कर रहे हैं। अब वो वहाँ रहे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, 7, 10 दिन हुए हैं, कुछ टाइम बीता है और अब उनके पास कैश नहीं है। मिसेस हॉल जो लैंडलेडी है वो थोड़ी सी लालची हैं और अगेन शी आस्क फॉर द कैश कि भाई 4-5 दिन का आपने पेमेंट किया था और अब बचा हुआ पेमेंट। तो अब मिस्टर ग्रिफिन के पास कोई पैसा नहीं है और मिस्टर ग्रिफिन के पास पैसा नहीं है तो कुछ तो किया ही जाना है, अदरवाइज शी विल किक हिम आउट ऑफ द हाउस जस्ट लाइक द प्रीवियस लैंडलॉर्ड। तो ग्रिफिन ने क्या किया है, अर्ली मॉर्निंग ही वॉक अप और वो क्लर्जीमैन है वहीं इपिंग विलेज के, वहाँ जाते हैं और उनके घर में वो चोरी करना शुरू कर देते हैं। और क्लर्जीमैन जो है और उनकी वाइफ, उनकी नींद खुल जाती है क्योंकि उनको ड्रॉर्स की आवाज़ और दे हियर द चिंक ऑफ मनी, पैसे की आवाज़ उनको सुनाई आती है। क्लर्जीमैन थोड़ा सा एक कुछ लेते हैं अपने हाथ में, एक डंडे जैसा पॉकर लेते हैं और नीचे जाते हैं और देखते हैं कि उनका जो स्टडी रूम है उसका गेट खुला हुआ है और ड्रॉर्स दे आर वाइड ओपन, ड्रॉर्स भी खुली हैं लेकिन पैसा वहाँ से कम्प्लीटली गायब है। और देखते हैं कि वहाँ कोई है भी नहीं, देयर इज नोबडी अराउंड। ही लुक्स बिहाइंड द कर्टेन्स, अंडर द सोफा एंड एवरीवेयर बट ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड एनीबडी। उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। Now this person he runs and he comes to his room। वो अपने रूम में आ जाते हैं और गेट खुला रह जाता है। मिस्टर हॉल, मिसेस हॉल थोड़े से क्यूरियस हैं इनके अपीयरेंस के बारे में। दे वांट टू नो समथिंग एंड दे गेट अ चांस टू पीप इनसाइड द डोर। दरवाजे के अंदर झांकने का वो कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं, देयर इज नोबडी अराउंड। तो वो उस रूम के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं तो बेड के ऊपर बैंडेजेस पड़ी हुई हैं और सारा सामान जो है कम्प्लीटली डिसऑर्डर्ड रूम जो
है। तो अब मिस्टर ग्रिफिन इज प्रेजेंट ओवर देयर, क्योंकि अभी वो क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी करके आए, और चोरी करके आए तो कैसे गए थे, नेकेड गए थे, कुछ पहन नहीं रखा, और जब नहीं पहन रखा होता है तो क्या है, ही इज कम्प्लीटली इनविजिबल। तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल को वो इनविजिबल है और दिखाई नहीं आ रहे, लेकिन अचानक मिसेस हॉल के कान के पास स्निफ की आवाज आती है। स्निफ होता है गहरी सांस जब हम लेते हैं तो आवाज आती है, लाइक दैट। मिसेस हॉल एकदम डर जाती है कि आवाज कहाँ से आई है, क्योंकि उनके कान के पास आवाज आती है। फिर वो देखते हैं कि जो हेड पोस्ट है, जो हमारे बेड का हेड होता है, वहां पर एक हैट है, और वो हैट आकर अचानक मिसेस हॉल के मुंह पर लगती है। तो वो थोड़ा और डर जाती हैं, और इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाए, एक चेयर होती है, और वो चेयर यो ऐसे उठकर, और चेयर के चारों पैर जो हैं वो मिसेस हॉल की तरफ होते हैं। एनी हाउ वो चेयर मिस्टर और मिसेस हॉल को दोनों को रूम से बाहर कर देती है। मिसेस हॉल इज डेड श्योर कि वहां कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग डन बाय दिस विजिटर इन माय हाउस। जरूर इसने कुछ ना कुछ ये विच क्राफ्ट वगैरह, कुछ काला जादू वगैरह इसने कुछ मेरे घर में किया है। दूसरी तरफ क्लर्जीमैन दिन भर इस घटना को कि उनके यहाँ चोरी हुई और आवाजें आ रही थी लेकिन फिर भी कोई नजर नहीं आया, ही कॉज इट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। वो दिन भर सरप्राइज रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ दिस मे हैपन और दिस कैन हैपन, कि किसी ने चोरी की, आवाजें भी आ रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनीबडी, मुझे कोई नजर नहीं आया। अब क्या ये सारा कंफ्यूजन होता है, और जो गेट है, जैसे ही मिस्टर और मिसेस हॉल को गेट से बाहर ये चेयर पुश करती है, क्योंकि क्या था, ग्रिफिन ने वो चेयर पकड़ी हुई थी और उनकी तरफ चेयर के पैर किए और उन्हें वहां से पुश कर दिया। तो जैसे ही वो होता है, एक गेट के जोर से धड़ से बंद होने की आवाज आती है, मिसेस हॉल गिरते गिरते बचती हैं। अब बाहर एक क्राउड इकट्ठा हो गया है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मिसेस हॉल को थोड़ा अजीब लगता है कि वो चेयर जिस पर कभी उनकी मदर बैठा करती थी, आज वो चेयर उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। उन्हें लगता है कि चेयर मेरे खिलाफ कैसे हो सकती है, तो मेरी मदर की चेयर है। अब जब वो बाहर जाते हैं, लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्लर्जीमैन के घर पर भी चोरी हुई है। दूसरी बात, मिस्टर ग्रिफिन मिसेस हॉल को कैश पे कर देते हैं। कहाँ से लाए थे, क्लर्जीमैन के घर से जो चोरी करके लाए थे। तो लोग उस इंसिडेंट को कोरिलेट कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि पहले इसके पास कैश नहीं था और इनके घर में चोरी हुई, अब मिस्टर ग्रिफिन ने कैश दिया, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का हाथ चोरी में हो सकता है। अब वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो ये सब डिस्कस करते हैं। फाइनली दे गेट टू नो और दे कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस साइंटिस्ट हु इज लिविंग इन दिस गेस्ट हाउस और इन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस हॉल इज द कल्प्रिट। यही है अपराधी जिसने ये सब कुछ गलत किया है। और वो बुलाते हैं, दे सेंड समबडी टू कॉल फॉर द कांस्टेबल। अब कांस्टेबल को बुलाने भेज दिया जाता है और meanwhile that another thing happens, Mr. Griffin appears from nowhere। अचानक वो उस खाली रूम से बाहर आ जाते हैं और खाली रूम से बाहर आना it creates a big kind of question। एक बहुत बड़ा सा सवाल उठता है कि जिस रूम के अंदर हमें लगा था कि कोई नहीं, ये उस रूम से बाहर आ गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में कांस्टेबल आ जाते हैं वहाँ और कांस्टेबल आते हैं और people starts pointing finger to Mr. Griffin कि ये पर्सन है जिसने एक विच क्राफ्ट जैसा कुछ क्रिएट किया है। मिसेस हॉल के फर्नीचर का अबनॉर्मल बिहेवियर इनकी वजह से हुआ है और क्लर्जीमैन के घर पर भी चोरी इन्होंने की है। ग्रिफिन बहुत जल्दी फ्यूरियस होते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है और वो एकदम गुस्से में आकर बोलते हैं कि यू वांट टू नो हु आई एम, आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने बैंडेजेस को और सब चीज़ों को हटाना शुरू कर देते हैं, क्लोथ्स को वन बाय वन फेंकना शुरू कर देते हैं। और अब क्लोथ्स को तो बाद में फेंकते हैं, उससे पहले कांस्टेबल देखते हैं कि देयर इज अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम बट दिस इज अ फेलो विदाउट हैड, इसके तो सिर ही नहीं है। अब लेकिन उनके पास ऑर्डर है कि उन्हें अरेस्ट करना है। अ मैन विद हैड और विदाउट हैड डजंट मैटर। तो वो जैसे ही उनको अरेस्ट करने के लिए हथकड़ी डालने की कोशिश करते हैं, उससे पहले वो अपने कपड़ों को दोबारा फेंकना शुरू कर देते हैं। फाइनली ही बिकम्स naked। People are there who tries to get hold of him, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं along with the constable। सब लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और सब लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। there are cries and noise, hold him and catch him। और उन्हें they find that they are getting kicked by some unknown thing or something that is not visible। कुछ ऐसा है जो उन्हें मार रहा है और वो
चोट लग रही है लेकिन जो कर रहा है वो सब नजर उनको नहीं आ रहा है, और वो हवा में ऐसे ऐसे करके कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर ग्रिफिन इज नोवेयर टू बी सीन, किसी की वो पकड़ में नहीं आते हैं। एंड दिस वे द लेसन गेट्स over. So we will be meeting in the next video with the questions and the important questions as well as the value based questions and many more other lessons you will watch. So like the channel and subscribe so that you can get the notifications time and again. Thank you.